अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वंडरशेयर फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि जैसे वीडियो के शुरू में आपने जो क्लिप देखा है इस तरह की वीडियो आप खुद तैयार करें तो ये बहुत ही आसान है। जी हाँ दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं फुल रिव्यू पहले दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो आपको स्क्रीन पे एक छोटी सी विंडो नजर आएगी, जिस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप वो वीडियो देख सकेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्लो मोशन वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप स्लो मोशन वीडियो में वंडरशेयर के जरिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते तो आप इसको यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं और आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप बाय नाउ पे क्लिक करके इसको खरीद सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप फ्री डाउनलोड कर लें, चेक कर लें, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो आप इसको बाय ना करें, आपकी मर्जी है। दोस्तों मैंने वंडरशेयर फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। आप इसको डाउनलोड कर लें, उसके बाद इंस्टॉल कर लें। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह का आइकन नजर आएगा। आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, जैसे फुल फीचर मोड है, उसके बाद इजी मोड है। तो आपने यहाँ पे 16 पे क्लिक करके फुल फीचर मोड है उसके ऊपर क्लिक कर देनी है और इसको ओपन कर लें। उसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाती है वंडरशेयर फिल्मोरा की मेन स्क्रीन, जहाँ से आपने कोई भी अपना डेटा है वो इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं क्लिक मीडिया, उसके बाद म्यूजिक, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट क्रेडिट, उसके बाद ट्रांजिशन फिल्टर। ये सब आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही कमाल की जो अमेजिंग वीडियो है वो बना सकते हैं। दोस्तों म्यूजिक में मैं आपको बता दूं कि वंडरशेयर फिल्मोरा का जो म्यूजिक आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो भी आपने यहाँ पे सर्च करना है तो आपको वीडियो के कुछ, अगर आपने बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करना है विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक तो वो वंडरशेयर फिल्मोरा आपको इस सॉफ्टवेयर में दे सकता है। आप उसको बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे मोर इफेक्ट्स जो है वो डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके मोर इफेक्ट्स है वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फिल्टर्स हैं, उसके बाद ओवरलेस है, उसके बाद एलिमेंट्स और यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन और एक्सपोर्ट, हम सभी पे आपको थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करते हैं। मीडिया पे क्लिक करने के बाद हमने जिस चीज पे काम करना है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया फाइल है पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जिसपे मैं आपसे काम करूंगा। मैं उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पे फाइल जो है वो इंपोर्ट कर ली है जिसपे हमने काम करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रिकॉर्ड। अगर आप यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो अगर आप चाहते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन भी रिकॉर्ड करें और सामने आपका फेस भी नजर आए, तो आप ये दोनों चीजें एक साथ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड फ्रॉम वेब कैम पे क्लिक करके ये दोनों चीजें कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन भी शो होगी, उसके बाद आपका जो वेब कैम है वो भी ऑन ही रहेगा। और अगर आप वीडियो के ऊपर अपनी आवाज से बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड ए वॉइस ओवर उसके ऊपर क्लिक करके अपनी आवाज से बोल भी सकते हैं और साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों हम जहाँ पे काम करेंगे वो ये एरिया है जिसको हम टाइमलाइन कह सकते हैं। टाइमलाइन पे आपको एक वीडियो का, एक टेक्स्ट का और एक यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे वीडियो ऐड करें, उसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करें, उसके बाद आप यहाँ पे म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद अगर कोई फिल्टर या कोई स्क्रीन जो है इफेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ से कोई भी वीडियो है उसको इंपोर्ट करता हूँ अपनी टाइमलाइन पे। अगर आप इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो खुद ही वहां पे ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने माउस से इसको प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने इसकी जो स्पीड है इसको स्लो मोशन में कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो के ऊपर डबल क्लिक कर देनी है, ठीक है। डबल क्लिक करने के अलावा अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो उसमें भी आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके या इसकी कमांड जो है आल्ट को प्रेस करके प्लस ए को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये आपको इसी स्क्रीन पे ले आएगी, ठीक है, जिस स्क्रीन पे आपको अभी जो वीडियो शो हो रही है। तो यहाँ पे आप ऊपर देखें तो मेन 2 ऑप्शन आपको शो हो रहेंगे, ऑडियो एंड वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करते हैं। ओके, तो हम इसका जो वॉल्यूम है उसको बिल्कुल 0 पे ले जाते हैं ताकि हम जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ऐड कर सकें। उसके बाद हम यहाँ पे वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में आने के बाद जो वीडियो की स्पीड है इसको कम कर सकते हैं। जितनी स्पीड आप रखना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी स्पीड जो है इसको कम कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दें। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा
और इस वीडियो को यहाँ तक ले आऊंगा। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को मैं बिल्कुल जिसका साइज है वो और ज्यादा कम कर दूंगा, क्योंकि मैंने 2-3 क्लिप जो है वो ऐड करने हैं इसमें। ओके, तो मैंने इसका साइज जो है वो कम कर दिया है। चलिए हम इसको प्ले करते हैं। ओके, तो उसके बाद आपने जो मेन चीज ऐड करनी है वो सबसे पहले आप वो भी कर लें। आप यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक रखना चाहते हैं वो भी ऐड कर दें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वीडियो का स्टार्ट कहाँ से शुरू होना है और जो म्यूजिक है वो किस टाइप का है, ताकि उसी हिसाब से आप जो वीडियो क्लिप ऐड करना चाहते हैं वो भी कर लें। चलिए यहाँ पे मैं वो म्यूजिक भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन है वो वीडियो में ऐड कर लेते हैं, ताकि जैसे वीडियो स्टार्ट हो तो कोई ना कोई वहां पे जो इफेक्ट्स है वो शो हो। और उसके बाद यहाँ पे हम जो स्क्रीन फिल्टर है वो भी एक इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजिशन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फैंसी पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। तो आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप टाइमलाइन का साइज ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ज्यादा या कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो ट्रांजिशन है इसको और ज्यादा कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं प्ले करता हूँ। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी फिल्टर्स या कोई भी स्क्रीन ओवरलेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कोई भी ओवरलेस है उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ओके, उसके बाद आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और आप इसको यहाँ पे कम कर दें, ताकि ये फुल स्क्रीन पे शो ना हो, थोड़ी सी साइड पे आपको नजर आए, जिससे वीडियो की क्वालिटी है वो भी अच्छी नजर आए और आपको देखने में भी अच्छी लगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो वीडियो का दूसरे क्लिप हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं इस क्लिप को ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो क्लिप दूसरा लगाना है वो कहाँ से स्टार्ट हो। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको और ज्यादा यहाँ से कट करूं और यहाँ से ये स्टार्ट हो। उसके बाद हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसकी जो आवाज है वो हम बिल्कुल 0 कर देते हैं। उसके बाद जो वीडियो स्पीड है उसको भी हम कम कर देते हैं। ओके दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी आप कोई क्लिप यहाँ पे अटैच करते हैं दूसरे क्लिप के साथ, तो आपको यहाँ पे मस्ट ट्रांजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि उस क्लिप को जैसे वो दूसरे के साथ स्टार्ट हो तो वहां पे महसूस ना हो कि दूसरा क्लिप यहाँ से स्टार्ट हो चुका है या वहां पे आपको कोई कट नजर आए। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रांजिशन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कोई भी जो फिल्टर है उसको ऐड कर सकते हैं या कोई भी ट्रांजिशन जो इफेक्ट है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं और चेक कर लेते हैं ये कैसा है। तो आप देख सकते हैं जहां पे आपको माउस नजर आ रहा है तो आप इसको जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे। आपने दोनों के सेंटर में जो आपको लाइन नजर आ रही है उसके ऊपर ही आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद इसका जो साइज है हम उसको ज्यादा कर लेते हैं। ओके चलिए हम इसको यहाँ से प्ले करते हैं। उसके बाद वापस मीडिया में जाते हैं और इसके बाद हम ये जो क्लिप है इसको भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इसकी भी स्पीड हम यहाँ से कम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जो ऑडियो में जाके इसकी जो आवाज है उसको बिल्कुल 0 कर देते हैं। उसके बाद वीडियो में जाने के बाद आप इसकी स्पीड भी अपनी मर्जी से यहाँ पे कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको ओके पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ट्रांजिशन में जाके यहाँ पे भी कोई भी जो ट्रांजिशन है उसको ऐड कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके तो हम यहाँ पे ये ऐड जो है कर लेते हैं। ठीक है, इसका साइज भी हम थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं और हम इसको दोबारा प्ले करते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी जो फिल्टर है या कोई भी चीजें आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ट्रांजिशन है कोई भी ऐड करता हूँ यहाँ पे। ओके तो इसको हम दोबारा प्ले करते हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं तो कोई नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप कोई भी यहाँ पे इफेक्ट जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो आइकन यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा।
इसी तरह के आपको बेशुमार आइकन यहाँ पे मिल जाते हैं। आप कोई प्रोफेशनल है, आपको इसी तरह का आइकन वहाँ पे मिल जाएगा जो आप सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे आपको साइड पे देख सकते हैं, जिस तरह के भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद टैक्स क्रेडिट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई भी टैक्स इफेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे वीडियो स्टार्ट हो तो आपका कोई भी टैक्स यहाँ पे शो, तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं कोई भी टैक्स है उसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ले आता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं कोई भी टैक्स क्रेडिट है उसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। मैं जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इसको। ओके, उसके बाद आपने उसी टैक्स पे क्लिक करनी है जो आपने यहाँ पे पेस्ट किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद टाइटल को यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। ओके, तो बाकी का टेक्स्ट मैं नहीं लिखना चाहता, इसलिए उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे जो इफेक्ट्स हैं जो हमने पहले यहाँ पे ओवरलेस ऐड किए थे उसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसको स्टॉप करके दोबारा प्ले करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप उसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ये वीडियो फिनिश हो जाएगी, आपने यहाँ पे जस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद कोई भी फॉर्मेट है आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप MP4 ही रखें। उसके बाद जस्ट आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देनी है और आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, ये थी कुछ मेन सेटिंग जो कि वीडियो को स्लो मोशन हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।